वैसे सर, हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं, ये इतना बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, जब हम चले तो दोनों तरफ हमें खेत ही खेत नज़र आए। और जब हमने कुछ एक्सपर्ट्स से सुबह से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ ज़बरदस्त शोध करते हैं, पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, चावल के विभिन्न किस्मों को कैसे और बेहतर बनाया जाए। लेकिन क्या ये जो शिक्षा है, कृषि शिक्षा, ये किसान के बेटे तक पहुंच पा रही है सर? कृषि शिक्षा में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चूँकि धान बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चिन्हित है, हमारे जितने विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेते हैं उनमें मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि हमारा वनाच्छादित क्षेत्र भी बहुत है, 46% है, तो गांव किसान के जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ के जो युवा हैं, करीब करीब 70 से 80% हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। तो मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस स्टेट में एकमात्र कृषि शिक्षा के लिए जानी जाती है, और दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका भी हम समायोजन इस विश्वविद्यालय में शिक्षा देने के लिए करते हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम बड़े शहरों में ये देखते हैं कि वहाँ का शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा सर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करता होगा। हो सकता है हम गलत हों, अगर होगा भी तो परसेंटेज बहुत कम है। क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस ये सब कर सकते हैं, वैसे बच्चे आ रहे हैं, या अभी भी आपके सामने वो संकट है कि जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिला, आ जाओ हम एडमिशन दे देते हैं आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो कृषि की जो शिक्षा है उसको बाजार आधारित कृषि शिक्षा में परिवर्तन देखा जा रहा है। आप देखें अगर, तो हमारा अभी जैसे शर्मा जी ने भी बताया, कृषि के उत्पादक जो हमारे फार्मर के जो समूह हैं, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं आपके खाने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विकास के लिए। तो जितना एक डॉक्टरी की परीक्षा जरूरी है, कोविड ने ये दिखाया हमको कि उसमें फूड और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। आप सब ने ये देखा होगा कि पूरे विश्व में कोविड का जितना असर विदेशों में हुआ उतना भारत में नहीं हुआ। क्या हमने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो खान पान है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत योगदान किया गया, और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी विदेशों से अच्छा रहा है। अच्छे ब्राइट बच्चे कृषि में भी अब बहुतायत से आने लगे हैं। उसके दो मुख्य कारण मैं समझता हूँ। एक जो है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो भी अब खुल के सामने आने लगी है। पोस्ट कोविड एरा में अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब करीब 20% हमारे आय का हर एक हाउस होल्ड जो अपने स्वास्थ्य के लिए आजकल खर्चा कर रहा है, जागरूक हो गया है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो उत्पाद बन रहे हैं उसका जो एक मार्केट आया है, अब हमारे किसान और युवाओं को जो कृषि शिक्षा में हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है कि कैसे फूड बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए हम बढ़ा पाएं। हम केवल रॉ मटेरियल बढ़ाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, हम उसके प्रोसेसिंग की बात करें। जैसे छत्तीसगढ़ में मार्केटिंग सेलिंग के लिए रीपा का प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री शुरू हुई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंक्यूबेशन स्कीम थी, जिसको एग्री रफ्तार बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए का ग्रांट इन लेके आज ऐसे 5 युवा हैं जो कृषि शिक्षा से करके और एग्रीटेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ के करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर हो गया है। तो ये बताता है कि उद्योग जगत और मेडिकल सेक्टर में जो होते थे उसमें फूड और न्यूट्रिशन का जो रोल हुआ है वो हमारी शिक्षा का आजकल पार्ट हो गया है जी। तो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में जो जरूरत है उसके उत्पाद बनाने के लिए भी अब कृषि और कृषि के पढ़े छात्रों को आगे बढ़ाया जाए।